नाज़रीन आदाब 25 अगस्त 2022 मुताबिक 26 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। ज्ञानवापी मामले में जिलाई अदालत ने बुध को समाअत मुकम्मल कर ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में श्रृंगार गौरी मंदिर की बाकायदा पूजा करने की दरख्वास्त में मुकदमे की बरकरारी पर अपना फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें दावा किया गया कि मज़कूर अदालत इस मामले की समाअत के लिए अहल नहीं है, जिससे मुकदमे की बरकरारी पर सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को हुक्म दिया कि वो मामले में मुकदमे की पायदारी के मामले की समाअत करे। इस पर जिला जज की अदालत ने इस मामले में फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज अपना फैसला महफूज कर लिया और मुकदमे की अगली तारीख 12 सितंबर मुकर्रर कर दी। समाअत के बाद हरिशंकर जैन ने दावा किया कि मुस्लिम फरीक की जानिब से यह साबित करने के लिए जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो ये साबित करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। दरअसल आलमगीर मस्जिद है जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स से 1.5 किलोमीटर दूर वाक़ई है। बिहार में नवतश्कील महागठबंधन हुकूमत ने एतमाद का वोट सिफर के मुकाबले 160 से जीत लिया है, यानी हुक्मरान तबके के हक में मजमूई तौर पर 160 वोट पड़े और हिज़्ब मुखालिफ की हिमायत में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसकी असल वजह यह है कि जब एतमाद का वोट डाला जा रहा था तो उससे पहले ही बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। आज असेंबली में वजीर आला नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के वजूहात भी सभी के सामने रखे और मरकजी हुकूमत पर यह इल्जाम भी आयद किया कि उनके किसी भी मुतालबे को पूरा नहीं किया गया है। अलावाजी नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर 2024 में सभी मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी को पूछने वाला कोई नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का इफ्तिताह किया। यह अस्पताल फरीदाबाद और पूरे कौमी राजधानी खित्ते के लोगों को जदीद तरीन सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को कहा कि हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए मुल्क की सेहत खिदमात को भी तरक्की याफ्ता होना जरूरी है और हुकूमत इसके लिए एक नहीं बल्कि 6 महाजों पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि वो केरला के सिद्दीक कप्पन की दरख्वास्त जमानत पर 26 अगस्त को समाअत करेगी। कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। कप्पन उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक नाबालिग दलित लड़की की इस्मत दरी और कत्ल से पैदा होने वाली सूरत हाल की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे जब उन्हें 3 दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच की खुसूसी तस्करे के दौरान मुल्जिम सहाफ़ी के वकील हैरिस बैरन ने फौरी समाअत का मुतालबा किया। बेंच ने उनकी दरख्वास्त को जल्द समाअत की इजाजत देते हुए जुमे को मामला दर्ज करने की हिदायत दी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट कल जायजा लेगा। पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के पावर्स पर फैसले पर असर-ए-नौ गौर किया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 27 जुलाई के फैसले पर फिर से गौर किया जाए या नहीं। कोर्ट ने 27 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी की जानिब से की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की कार्रवाई को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और महाराष्ट्र हुकूमत के साबिक वजीर अनिल देशमुख की अर्जियों समेत 242 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया था। बिल्किस बानो मामले पर बीजेपी ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन पार्टी के सरकर्दा लीडर और हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला शांता कुमार ने इस वाक़े के कसूरवारों को रिहा करने की इजाजत देने वाली गुजरात हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो केस के कसूरवारों की रिहाई के बारे में सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। ये तारीख के सबसे बर्बरियत वाले जराइम में से एक था। कोई हुकूमत गुनाहगारों को इतनी छूट कैसे दे सकती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुज़श्ता 5 बरसों में पुलिस बंदोबस्त के शोबे में किए गए काम का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के नज़्म नस्क़ की सूरत हाल मुल्क के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे तो मुस्बत नताइज भी हमारे हक में आएंगे। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत मुख्तलिफ अजला में 260 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर की गई 144 रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतों को वक्फ करने के बाद मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि 5 साल पहले मुल्क और दुनिया में उत्तर प्रदेश की सूरत बीमार रियासत की शक्ल में थी। पुलिस की तरफ से एक धमकी मुजरिम के जहन में खौफ पैदा करती है, लेकिन एक आम शहरी के जहन में एहतराम का जज्बा पैदा करती है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस इस समत में आगे बढ़ी है।
उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संगीन दफात में आजमगढ़ जेल में कैद एसपी के शहजोर एमएलए रमाकांत यादव से समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह मुस्लिम लीडरों से जेल में मिलने क्यों नहीं जाते। मायावती ने बुध को इस हवाले से अपने एक ट्वीट में कहा कि समाजवादी पार्टी के सरबराह के जरिए जेल जाकर वहां कैद पार्टी के शहजोर लीडर रमाकांत यादव से मिलकर उनसे हमदर्दी का इजहार करने पर हर तरफ से तल्ख तबसरों का आना फितरी है, जो इस आम ख्याल को भी तक़वियत फराहम करता है कि एसपी इसी किस्म के जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पार्टी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल सिंह यादव ने इल्जाम लगाया है कि बदउनवान अफसरान की वजह से अवाम हिरासानी के शिकार हैं। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वो अवामी मसाइल के सिलसिले में जेल भरो तहरीक के लिए तैयार रहें। अपने इंतखाबी हल्के जसवंत नगर में मीटिंग से खिताब करते हुए शिवपाल ने कहा कि बहुत दिन हो गए वो जेल नहीं गए, अब वक्त आ गया है कि अवाम के लिए वो जेल जाने को तैयार हैं। माजी में तहरीक के दौरान जेल जाने के अपने तजुर्बात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि जेल जाने में बड़ा फायदा है, जेल में वक्त से खाना पानी सब मुफ्त मिलता है। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो किसी भी गलत काम को करने या कराने की कोशिश न करें, लेकिन सही काम को करने से कभी पीछे भी न हटें। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एमए प्रोग्राम उर्दू, अरबी, अंग्रेजी और फारसी में दाखिले 30 अगस्त 2022 तक जारी हैं। दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट manu.edu.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये इत्तला मानो लखनऊ कैंपस के इंचार्ज डॉक्टर हुमा याकूब ने फराहम की। डॉक्टर हुमा याकूब ने कहा कि 1 और 2 सितंबर को यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिले के उम्मीदवारों के लिए फॉर्म को अपडेट करने की सहूलत फराहम की जाएगी। इस दौरान दाखिले के उम्मीदवार अपने फॉर्म की तस्हीह और रिजल्ट की मुकम्मल तफसीर अपलोड कर सकते हैं। अली अस्पताल, कैंपल रोड, बालागंज थाना ठाकुरगंज, लखनऊ में ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान की एक मीटिंग मिशन के कौमी सदर मौलाना सैयद अयूब अशरफ किचौचवी की सदारत में मुनक़िद हुई। उन्होंने कहा कि इस साल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाना है और जुलूस के इंतजामात के हवाले से हुकूमत इंतजामिया को खत भी भेजा जाएगा ताकि जुलूस और जश्न बर वक्त तमाम इंतजामात के साथ मुकम्मल किया जा सके। इस मीटिंग में यूथ सदर सैयद मोहम्मद अहमद मियाँ, यूथ के सरपरस्त मौलाना सैयद अबू बकर शिबली, मौलाना अशरफ हुसैन, मौलाना आदम अली कादरी, कारी आइनुल हक वगैरह मौजूद थे। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक रियासत के जिले बहराइच में महकमा पुलिस की कुल 144 रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतों बशमूल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस प्रोग्राम में एमपी बहराइच अक्षयवर लाल गौड़, एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, एमएलए सुरेश्वर सिंह, रामनिवास वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस सुपरिटेंडेंट केशव कुमार चौधरी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नगर कुंवर वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमपी बहराइच अक्षयवर लाल गौड़ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी की ये कोशिश है कि बहराइच को सियाहत के नक्शे पर पहचाना जाए। साबिक गवर्नर और साबिक गृह राज्य वजीर सैयद सिब्त रजी के सानिह इर्तिहाल पर दिल्ली के अदबी और सकाफती इदारे हुस्न आरा ट्रस्ट ने उनको याद करते हुए मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस सिलसिले में जामिया नगर में पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली की सदारत में मुनक़िद एक ताज़ियती जलसे में इजहार ख्याल करते हुए प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि सैयद सिब्त रज़ी अवध की तहजीब का एक चलता फिरता नमूना थे, तवाज़ो और इनकिसारी का पैकर थे। हमेशा आला ओहदों पर फायद होने के बाद भी उन्होंने इंसानी कदरों को महसूस किया और हमेशा खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करते रहे। नाज़िम जलसा नौजवान शायर सलीम अमरोहवी ने कहा कि सैयद सिब्त रज़ी की कमी लखनऊ और दिल्ली की अदबी महाफिल बहुत शिद्दत से महसूस करेंगी। वो एक उर्दू दोस्त शख्सियत थे, अदब परवर थे और शायरी का शौक़ रखते थे। इस दौरान मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और जुमला पसमानदगान के लिए सब्र हासिल होने की दुआ की गई। प्रयागराज के करेली में वाक़े जाहिदा खानम आर्ट गैलरी में आज़ादी के मौजू पर पेंटिंग मुकाबला और एवार्ड तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में बच्चों ने खूबसूरत तस्वीर बनाकर मेहमानों और ज्यूरी को मुतासिर किया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी आर्टिस्ट रविंद्र कुशवाहा, डॉक्टर शहला हसन और स्वदेश इदारे के SB सागर प्रजापति वगैरह ने बच्चों को मुबारकबाद दी। सीनियर आर्टिस्ट तलत महमूद और गैलरी की डायरेक्टर डॉक्टर जाहिदा खानम ज्यूरी में शामिल थी। इस मौके पर तमाम शुरका को असनाद और जीतने वालों को इनामात और असनाद से नवाजा गया। आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह किछौचा शरीफ में तारिकुस सल्तनत हजरत मखदूम अशरफ समनानी के 636वें सालाना उर्स जामिया सूफिया कैंपस में 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद 26, 27, 28 मुहर्रम हराम मुताबिक 25, 26, 27 अगस्त से इंतहाई तुझको एहतशाम के साथ मौलाना सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफ के ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हो रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां
مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جامعہ صوفیہ کے منتظم اعلیٰ مفتی سید واقف علی اشرفی نے بتایا کہ پہلے روز 26 محرم الحرام مطابق 25 اگست کو بعد نماز عصر پرچم اشرفی اور ترانہ اشرفی سے عرس کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد ذکر و محفل کی محفل بعد نماز عشاء منعقد ہوگی، جبکہ 27 محرم الحرام مطابق 26 اگست کو سالانہ جلسہ بعد نماز عشاء منعقد ہوگا۔ اس دوران فارغین جامعہ کو اسناد سے نوازا جائے گا۔ 28 محرم الحرام مطابق 27 اگست کو قرآن خوانی، قل شریف اور الوداعی دعا اور لنگر عام کے بعد عرس کا اختتام ہوگا۔ واقف علی نے یہ بھی بتایا کہ منعقدہ تقریب میں ملک اور بیرون ملک کے علماء اور مشائخ شرکت کریں گے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکہ کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ توقع کی جاتی ہے کہ روس کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ بدھ کے روز یوکرین کے لیے $3 ارب کی نئی فوجی امداد دینے کا اعلان کرے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ $3 ارب کی امداد 6 ماہ کی جنگ میں یوکرین کے لیے اب تک کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ حکام نے کہا کہ فوجی امداد ہتھیاروں کے حصول، تربیت اور دیگر امور کے لیے استعمال کی جا سکے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یوکرین کو $10.6 ارب کی فوجی امداد فراہم کر چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ سے خفیہ دستاویزات کے سلسلے میں امریکی نیشنل آرکائیوز نے کہا ہے کہ فلوریڈا میں واقع رہائش گاہ سے رواں ماہ FBI کے ایجنٹوں کے قبضے میں لیے گئے مواد کے علاوہ 700 صفحات سے زیادہ خفیہ دستاویزات بھی ہیں۔ نیشنل آرکائیوز اینڈ ریکارڈز ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جنوری میں 15 بکسوں میں بڑی مقدار میں خفیہ مواد برآمد کیا گیا تھا، جس میں سے کچھ کی انتہائی خفیہ کے طور پر نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدالت کی جانب سے FBI کو ٹرمپ کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کی اجازت کیوں دی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس ہوا، جس میں عمران خان نے کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ATC میں درخواست ضمانت دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کل خود انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ مسٹر بابر نے کہا کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ جعلی قائم کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ PTI چیئرمین کے خلاف تھانہ مارگلہ میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بدھ کی صبح اپنی ایک تقریر میں ملک کے سیاسی مسائل اور تنازعات میں فوج اور سیکورٹی فورسز نہ الجھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اسی طرح فوجی اداروں کی جانب سے سیاسی محرکات کا حامل کوئی بھی بیان دیے جانے پر بھی سخت متنبہ کیا۔ واضح رہے کہ عراق کے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات گزشتہ برس 10 اکتوبر کو منعقد ہوئے تھے، مگر سیاسی جماعتیں ملک میں اب تک حکومت تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے عراقی فوج اور سیکورٹی فورسز کو ملک کے سیاسی مسائل سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ عالمی اداروں میں روس کے مستقل مندوب نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے کسی بھی تاخیر کے بغیر ویانا مذاکرات کو دوبارہ شروع کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ویانا میں عالمی اداروں میں روس کے مستقل مندوب میخائیل اولیانوف نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات مزید تاخیر کے بجائے جلد از جلد دوبارہ شروع کیے جائیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے بھی شام کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے فوری خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ماسکو معاہدے کے لیے نئے مسودے کے حق میں ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر